तो डिजिटल इंडिया है और इससे बेनिफिट किसे मिलने वाला है, मेन टॉपिक ये है। थोड़ा सा टाइम लूँगा बट समझाने की फुल कोशिश करूँगा। आज वीडियो 2021 का जो एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। अब मैं एक बात पहले बता देता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा कोशिश करूँगा, ज़्यादा टेक्निकल मेरे पास लैपटॉप है उस साइड में, थोड़ा सा मुझे अभी उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता है। मैं कोशिश करूँगा, सीख रहा हूँ, जल्दी उस पर भी आ जाएंगे, टेंशन ना लेना भाई। ठीक है, मतलब स्क्रीन पे हो तो ज़्यादा बेटर वे से समझा पाते हो, बट यहाँ पे भी आप वॉइस के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे वे से समझ पाओगे। इससे टाइम आपका बच जाता है और लाइव वाले पे भाई कुछ टाइम ज़्यादा ही लगता है यार। तो मेरा क्या मोटिव है कि टाइम आपका कम लगे। चलो स्टार्ट करते हैं डिजिटल इंडिया। वीडियो को पॉज करो और जाके अपना इंट्रोडक्शन कॉमेंट करो। इंट्रोडक्शन मतलब कि आपने जो अभी तक प्रिपेयर किया है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत सीन नहीं है। यहाँ पे मैं चलो आगे लेके चलता हूँ। टॉपिक अपना फर्स्ट होने वाला है। अब ये मैंने दोनों चीज़ें एडवांस में लिख दी, लेकिन अपना जल्दी हो जाएंगे ये मुझे पता है। ठीक है, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। हाँ, प्रीवियस टाइम मैंने जो भी टॉपिक्स कराए, एग्जाम पे क्लिप फेस सेकेंड एग्जाम पे इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, क्या कमियाँ होती हैं क्या नहीं होती हैं, जो जीडी के टॉपिक्स है, एसआरटी टॉपिक, डीएफटी टॉपिक्स, उनके भी इसी पीडीएफ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है। तो जब भी देखना चाहो तो देख सकते हो जाके। फर्स्ट नंबर कैसे स्टार्ट करना होगा भाई, बैठ जाओगे जाके एक चेयर पे, उसके बाद आपका टर्न आएगा। जब ऐसे बैठे होगे तो मान लो आप यहाँ पे आपकी सीट होगी, जब आपका टर्न आएगा देन आपको टॉपिक के बारे में नहीं, पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना होगा कि सर आई एम अंशु सिंह, आई हेल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर एंड माई फेवरेट हॉबी टू प्लेइंग क्रिकेट या वॉचिंग क्रिकेट एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ये भी बोल सकते हो, नहीं तो नहीं भी बोल सकते हो। अब एज फॉर एज गिवन टॉपिक इज डिजिटल इंडिया, सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, सम पॉजिटिव और सम निगेटिव। ठीक है, बस कुछ पॉजिटिव डिस्कस कर लेना होता है, कुछ निगेटिव। आप अगर पॉजिटिव के फेवर में हो तो पॉजिटिव में रहो, और निगेटिव के फेवर में हो तो निगेटिव में रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ पे। हाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट अपना इंट्रो, देन टेल अबाउट टॉपिक। टाइप वाइज इट मीन्स यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीकों से लिख दूंगा। मतलब एक तरीका कहने का ये है कि भाई आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब कुछ टॉपिक के बारे में कंटेंट चाहिए ना, वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी और कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं। अब देखो भाई, जीडी कहीं भी करोगे ना, कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि आपको पास करा देगा। अगर आप कहीं 20,000 10,000 50,000 रुपये दोगे मंथली जाके, तो आपकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि आप पास हो जाओगे जब तक खुद मेहनत नहीं करने वाले हो। शॉर्ट में बता देता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल अबाउट टॉपिक फर्स्ट, देन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, ये अपना टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट पे मैंने सब कुछ लिख दिया है कि कैसे क्या होता है, क्या कमी है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है। और टाइप सेकेंड, ठीक है, दैट्स इनफ। आपको यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर डिसएडवांटेज सब कुछ मिल जाएगा। इतना आप पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना इनफ होने वाला है। चलो स्टार्ट कर। अच्छा भाई रुकना, 30 सेकेंड मैक्स रुकना, स्किप कर सकते हो, फिर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी देन बैक। चलो आगे डिस्कस कर लेंगे टॉपिक, ऑल अबाउट टॉपिक। ओके, यहाँ पे आप जैसे इंट्रो आपका फिनिश हुआ, देन आप भी, मैं सीधा आपको टॉपिक के बारे में बोलूँगा। यहाँ पे आप जो भी बोलना चाहो, हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, मतलब आपको लिखना है भाई, नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, तभी जाके आपको बहुत हेल्प होगा। मैं आपको मतलब मेरा वीडियो का लेंथ लंबा होने वाला है, लेकिन मैं सही तरीके से करूँगा। ये नहीं मैं चाहूँ तो 10 मिनट के वीडियो में पूरी इंग्लिश झाड़ सकता हूँ, हिंदी समझा सकता हूँ, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं, इस बार थोड़ा कुछ अलग तरह से कि आपको समझ में आए। हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, और बस इतना इनफ। हेलो बड़ी डी कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाता है, वो ऐसा नहीं। हेलो एवरीवन, दैट्स इनफ। ओके, माय नेम इज अंशु, आप अपना नाम बता सकते हो। आई एम अंशु, आई एम राहुल, आई एम दीपक, आई एम जो भी हुई यमराज, जो भी बोल रहा हूँ, एंड आई एम हियर टू गिव माई ओपिनियन ऑन द गिवन टॉपिक। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ जो अपना गिवन टॉपिक है। अपना गिवन टॉपिक क्या है? डिजिटल इंडिया। ओके, डिजिटल मीन्स डूइंग एनीथिंग इन ऑनलाइन मोड विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल का मतलब क्या है कि भाई ज़रूरी नहीं कि हमें यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट होना पड़े, हम हर एक चीज़ का ऑनलाइन मोड में वो काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2015। अब यहाँ पे देखो, जिस भाई को अपना डेट पता होगी एग्जैक्ट, वो और अच्छा ले जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे वो अपना बोल रहा है ग्रुप डिस्कशन, आई मीन डेट एग्जैक्ट अभी मुझे भी एग्जैक्ट आई थिंक 15 जुलाई, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, सो यहाँ पे जिससे डेट पता होगी, अगर फेंको मत। अगर डेट कहने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो कि अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये डेट शुरू की गई 15 जुलाई, मतलब कि 15 जुलाई 2015 को,
तो ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन जुलाई 2015 भी कहते हो कोई दिक्कत नहीं का सीन है, बेस्ट है। ओके, डिजिटलाइजेशन बेनिफिट एवरीवन बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट सेव्स आवर फिजिकल प्रेजेंस, कीप अस सेफ वेयर एवर वी आर। डिजिटलाइजेशन हमें मतलब कि बेनिफिट एवरीवन बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि हमारा सबसे वैल्यूबल टाइम को सेव करता है। सही बात है भाई। इट सेव्स आवर फिजिकल प्रेजेंस, हमारी फिजिकल प्रेजेंस को सेव करता है, हमें सेफ रखता है बहुत सारी चीज़ों से हमेशा। हियर वी आर रीडिंग दिस पोस्ट, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। आप या पोस्ट पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो ये भाई, तो किसकी वजह से देख पा रहे हो? डिजिटलाइजेशन की वजह से ही तो देख पा रहे हो। इतना डाटा मिलता था आज से 5 से 10 साल पहले पीछे चले जाओ, 100 MB का मिला और उसमें पता लगा भाई फेसबुक चला लेते हैं, हाँ वो छोटे वाले फ़ोन में फेसबुक चलाया और बस फिर फ़ोन को बंद कर दिया, भाई ज़्यादा नहीं चलाना, ठीक है अभी आगे भी रखना है ना डाटा, 100 MB पूरे 1 महीना के लिए रखना है ना, तो ऐसा वाला सीन होता था। Before digitalization for small works in banks, we had to spend the whole day in the bank by standing in queue, waiting for our time to deposit money, withdraw money, or to open a bank account. And there was time also that we had to reach in the bank in around 10 AM to 4 PM. But now, after digitalization, we can do in minutes, and there is no time boundation also. सर यहाँ पे बोला गया कि बिफोर डिजिटलाइजेशन से पहले हमें बैंकों की लाइन में लगना पड़ता था और जिसमें एक टाइम टेबल होता था कि सुबह के 10 बजे से 4 बजे तक, और अब मनी डिपॉजिट करना हो या फिर विड्रॉ करना हो इसी टाइम पे जाना होता था, और ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर आए, ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर आए। लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन की वजह से हम ये कुछ जल्दी कुछ सेकेंड्स में कर पाते हैं, रुपए डिपॉजिट करने हो या फिर विड्रॉ करने हो, ये हम काम बहुत जल्दी से कर पाते हैं। ये सब डिजिटलाइजेशन की वजह से ही तो होता है ना। यहाँ पे आप एग्जांपल भी कुछ दे सकते हो, फोन पे, गूगल, पेटीएम ये सब के आप एग्जांपल दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बट इनफ जो मैं बताता चलो उतना इनफ है। आगे बढ़, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम वेयर वी कैन विड्रॉ एंड इवन कैन डिपॉजिट मनी विदाउट वेस्टिंग द होल डे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे मनी को डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। भाई टाइम का अलग इंपॉर्टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, टाइम, होल डे। सम ऑफ देम आर, कुछ उनमें से हैं गूगल पे, फोन पे, एटीएम, योनो, SBI, ETC। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वी कैन अर्न मनी आल्सो बाय डूइंग वर्क फ्रॉम होम विदाउट गोइंग एनीवेयर एट आवर होम, वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सम सोर्सेज टू अर्न मनी ऑनलाइन आर टीचर्स पॉइंट्स, यूट्यूब, फ्रीलांसर, ETC। मतलब कि ये कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए हुए, फ्रीलांसर हो गया या फिर यूट्यूब हो गया या फिर कुछ भी, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहाँ से हम मनी को अर्न कर सकते हैं फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। एग्जाम्पल यू कैन गिव एग्जाम्पल लाइक इन सम डेज देखो, लाइक कोविड सिचुएशन की वजह से लोगों ने जॉब्स को अपना मतलब गंवा दिया। सो मेन रीजन मतलब कि हम अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है वर्क फ्रॉम होम जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वी कैन स्टडी। अगर मान लो ये डिजिटलाइजेशन ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हम बहुत पीछे हो जाते। आगे बढ़ते हैं, वी कैन स्टडी एट होम विथ ग्रेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय वेल क्वालिफाइड एजुकेटर्स। ये देखो अभी अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। वी कैन स्टडी एट होम, हम यहाँ पे ग्रेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेल क्वालिफाइड एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैं बोलता हूँ टॉप एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई भी प्लस लेना चाहता हो तो ले सकता है, अभी तक ज्वाइन नहीं, क्योंकि नेक्स्ट बैच की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने का प्लान बना रहे हो, आपको लग रहा है कि नंबर कम आएंगे, आप डाउट में हो, तो अभी कर सकते हो क्योंकि पेपर आपका नवंबर में होगा। सितंबर पे आपका नेवी का न्यू वैकेंसी अगस्त लास्ट तक आएगा और सितंबर लास्ट तक पेपर होगा, जिसमें मुझे लगता है कि ऑनलाइन होने वाला है। उसके लिए एनडीए का पेपर नवंबर में होगा, उसके लिए कोई एक बैच ज्वाइन कर लेना, अपना कोड ONLINED50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या किसी भी भाई को रिकमेंड करना हो तो डेफिनेटली रिकमेंड कर देना और इसी कोड को यूज कराने के लिए बोलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरी टाइप ऑफ नॉलेज देयर आर अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो यूट्यूब से ही पढ़ो, जहाँ फ्री मिले वो करो, ओके। ऑन यूट्यूब देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स, ITNs, IAS एग्जाम क्वालिफाइड टीचर्स टीचिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट, जो टीचर्स को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एज एवरी कॉइन, जैसे कि हमें पता है कि एवरी कॉइन हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मतलब कि कभी प्रॉस एंड कॉन्स तो हर एक चीज़ के होते ही है। द बिगेस्ट चैलेंज इज सिक्योरिटी, सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी।
इफ सिक्योरिटी इज नॉट गुड देन एनी हैकर कैन हैक आवर डाटा। अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी हैकर हमारा डाटा को हैक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज अबाउट एजुकेशन। इन सम रूरल एरियाज पीपल आर नॉट टू सो एजुकेटेड एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू यूज ऑल दीज रिसोर्सेज। गाँवों में अभी भी कुछ ऐसे गाँव मतलब रूरल एरियाज हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें यूज करने हैं, मतलब उनके पास सारे के पहला नंबर तो रिसोर्सेज ही नहीं है, और फिर उनको ये चीज़ अगर मान लो रिसोर्स अवेलेबल भी करा दिए जाए तो उनको ये चीज़ें यूज करना नहीं आता। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड डिसएडवांटेज इज, भाई देखो मैं टॉपिक के बारे में आपको सिखा रहा हूँ कि हाँ आपको टॉपिक के बारे में ये पता होना चाहिए इतना कि इसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। बस इन्हीं में से आपको 1-2 पॉइंट वहाँ पे आप सिचुएशन देख के बोल देना होगा, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द थर्ड डिसएडवांटेजेस इज दैट डिजिटलाइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द नेटवर्क एंड रूरल एरियाज। देयर इज लॉट ऑफ नेटवर्किंग प्रॉब्लम सो इट डज नॉट वर्क देयर। सही सी बात है यार, मैं अपना इधर जहाँ पे हूँ मैं आप खुद का बता देता हूँ, मतलब बहुत दिनों से 5G फाइबर लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है, कहते हैं यहाँ पे नहीं लग पाएगा। बस सबसे बड़ा इशू क्या गांव पे नेटवर्क का इशू है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। जबकि जो आपका डिजिटल इंडिया था उसका पहला मोटिव ये था कि गांव-गांव में हम इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब पहुंचाएंगे और 100 Mbps का डाटा मिलेगा, जियो फाइबर की केबल बिछाई जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, जियो फाइबर की नहीं, जियो मतलब जो ब्रॉडबैंड वाली होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन कंक्लूजन डिजिटलाइजेशन इज टाइम सेविंग। अब आपको अपने इंट्रोडक्शन के साथ में ये वाला पॉइंट जमा देना है। दैट्स इनफ ब्रो, इतना आप कर दोगे बहुत बढ़िया होने वाला है। इन कंक्लूजन में कहना चाहूँगा डिजिटलाइजेशन इज टाइम सेविंग। डिजिटलाइजेशन है जो टाइम को सेव करता है। नो नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस, कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल प्रेजेंस की, कैशलेस की। देयर आर सम इश्यूज द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू इम्प्रूव। कुछ दिक्कतें हैं लेकिन गवर्नमेंट उन्हें इम्प्रूव करने की फुल कोशिश करती जा रही है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, थैंक यू। ओके, ये टाइप फर्स्ट था। टाइप सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ विकास, आई एम अंशु, आई एम राहुल, आई एम विजय, आई एम राघवेंद्र, आई एम लकी। कुछ भी बोलना आप बोल सकते हो। आगे, एज वी ऑल नो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अब ये टाइप सेकेंड का मतलब क्या है? टाइप सेकेंड मतलब भाई इस टाइप से भी आप बोल सकते हो, मैंने कुछ उसका अलग वही सेम चीज़ है। अब एक चीज़ को आप चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, चाहे ऐसे रबर को चाहे जितना इधर उधर करो, ठीक है, बन जाएगी वो रबर ही। तो बस वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। एज वी ऑल नो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। कब लॉन्च किया? जुलाई 2015 पे। ओके, टू मेक इट सक्सेसफुल देयर वॉज अ बिग हैंड ऑफ रिलायंस ग्रुप्स जियो। इसे सक्सेस बनाने के लिए मतलब हम बोल सकते हैं कि जियो वालों का, रिलायंस ग्रुप का जो जियो है उसका बहुत बड़ा हाथ रहा। हु प्रोवाइडेड अस इंटरनेट सर्विस, जिन्होंने हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की, फर्स्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आफ्टर 1 ईयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस। पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट को प्रोवाइड कराया, बिल्कुल सही बात है, फ्री में मिल रही थी सिम जियो की, खूब डाटा लो, मतलब ऐसे भीड़ लगा के लोगों ने लाइन लगा के अपने खूब सिमें खरीदी। फिर उसके बाद उसका प्राइस आया, अफोर्डेबल प्राइस, सही है। आगे, एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स, हर एक चीज़ की 2 साइड्स होती हैं, एडवांट हो या फिर एडवांटेजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, एडवांटेज हो बट डिसएडवांटेजेस हो, दोनों होती हैं। चलो एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट, स्कूल फीस, ट्रैवलिंग फीस easily without wasting time and energy and also transferring the money without going to bank. That's good. There are lots of online platform who provide us better discount while paying bill, UPI transaction etc to save our money. ये भी अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फेक न्यूज़ को स्प्रेड करना, स्प्रेडिंग समवन प्राइवेट पिक्चर्स को स्प्रेड करना, ब्लैकमेल करना, हैकिंग करना बैंक की डिटेल्स को, बिगेस्ट डिसएडवांटेज है डिजिटलाइजेशन में। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, थैंक यू, दैट्स इनफ, थैंक यू, जय हिंद। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों परफेक्ट थे। आपको जो भी बेटर लगे एक कॉपी पे नोट डाउन करो, उसे थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लो और टॉपिक के बारे में ये थोड़ा सा याद कर लो। डिजिटलाइजेशन क्या, जुलाई 2015 में आपको शॉर्ट में मतलब एक ब्रीफ रिवाइव करा देता हूँ कि जुलाई 2015 में प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था? लोगों को डिजिटल बनाना, डिजिटल चीज़ों से जोड़ना, जिससे और इसके फ़ायदे और इसके नुकसान
क्या हुए, फ़ायदे ही बहुत सारे हुए। जैसे कि हम अपना सबसे बड़ी चीज़ हम अपना टाइम को सेव कर पाते हैं, और डिजिटल इंडिया के थ्रू मुझे ऐसा, मैं पर्सनल बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब डिजिटल इंडिया की मदद से हो रहा है। नहीं तो भाई घर से पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी, नहीं तो मान लो बाहर कहीं भी पढ़ने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो आपको सिंपल सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा किराया लगता है, खर्चा लगता है, ठीक है। डेली डेली उधर से रहना, घर आना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी आपको जो बेटर लगे, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ, ये पर्सनल मेरा था। तो दैट्स इनफ। आप ये टॉपिक कंप्लीट करो, नोट डाउन करो, और फिर मुझे बताना इसमें जो कमियां हो। आप अपना बता सकते हो कि आप इस बार टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। बाकी वीडियो को शेयर किया करो, अपन 100K की ओर बढ़ रहा है, तो इससे कराने में थोड़ा सा हेल्प करो। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।